हाय गाइस, आज हम EMRS का हॉस्टल वार्डन वाला पेपर सॉल्व करते हैं। और ये हमारा इसमें कुल पार्ट हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। पार्ट नंबर ये 4 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश और हिंदी है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये रीजनल लैंग्वेज है 10 मार्क्स की। ठीक है, ये 2 घंटे का पेपर है और इसमें टोटल क्वेश्चन है। दिस टेस्ट इज ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब 100 क्वेश्चंस को हमें 2 hours में करनी। एक्चुअल में 100 क्वेश्चंस जो है स्कोरिंग वाले हैं, बाकी 20 क्वेश्चन के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बस वो क्वालिफाइंग है, वो है लैंग्वेज वाला। तो चलो अब चालू करते हैं हम इसे। EMRS वाला क्वेश्चन पेपर है जो 21 तारीख को हुआ था, 21 दिसंबर 2025 को। पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के हैं और ये 1 से लेकर 10 तक हैं। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। निम्नलिखित में से भारत में कैंसर रोग विशेषज्ञ रहीं जिनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है बी शांता। 2024-25 में रणजी ट्रॉफी की विजेता उपविजेता टीमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2024-25 के बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर बता रहे हैं, वैसे फर्स्ट है, मुंबई की टीम विजेता थी, विदर्भ की टीम उपविजेता थी। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा लोकसभा को विधेयक नहीं लौटाकर इसके पारित होने में अनिश्चित काल तक विलंब कर सकती है। बिल्कुल गलत है। धन विधेयक पे तो विलंब कर ही नहीं सकते हो। धन विधेयक को राज्यसभा में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ये लोकसभा से काम हो जाएगा। सेकंड, ये धन विधेयक राज्यसभा की सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दिया जाता है। ये धन विधेयक राज्यसभा की सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दिया जाता है। तो इस दिशा में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिश लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। बात ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पूछा क्या है सही कौन सा, तो केवल बी सही है इसमें, सेकंड। और अब देखो कमीशन क्या बताए वो पता लगे। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है। सोडियम की, कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर पूछ रहा, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो ये बताया था कैल्शियम का, सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन, लोकसभा निर्वाचन 2024 में किस यूटी के सबसे अधिक मतदाताओं ने मतदाता किए। किस यूटी के सर्वाधिक मतदाताओं ने मतदान किया। मतलब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें कौन सी यूटी से सबसे ज़्यादा वो पड़े थे, वोट पड़े थे। लक्षद्वीप, गोवा, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो बता रहे पुडुचेरी। गूगल पर सर्च करके इसका आंसर देखा जा सकता है, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार शुरू किए गए राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक तैयार करने के लिए अपने आप में विशिष्ट राष्ट्रीय पहल क्या है। कुल मिला के इंग्लिश में पढ़ें, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव टू क्रिएट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स। मतलब ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च किया जाएगा। तो इससे संबंधित कौन सा है, तो इसका आंसर है श्रेष्ठ, थर्ड है। क्योंकि श्रेष्ठ में देखो स्टेट हेल्थ SH आ गया, रेगुलेटरी तो R, एक्सलेंस E, इस तरीके से है, और इंडेक्स तो श्रेष्ठ है, थर्ड आंसर, थर्ड विकल्प। 7 क्वेश्चन, इनमें से किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है। मदर मेरी, हार्ट लैम्प रिविजिटेड, टॉम्ब ऑफ सेंट। टॉम्ब ऑफ सेंट गलत है, हार्ट लैम्प सही है। फोर्थ, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा रामसर आर्द्रभूमि परास्थल और उनकी अवस्थिति के राज्य अवस्थिति, मतलब इसमें कौन सा युग गलत है, ये पूछा है। तामपारा लेक उड़ीसा में सही है, लोनार लेक महाराष्ट्र में सही है, रुद्रसागर लेक ये त्रिपुरा में सही है, हरकी लेक ये पंजाब में है। ये हरकी लेक से ही तो निकली है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है, वो हरकी लेक पंजाब में है, वहाँ से निकली है। लेकिन इसमें दे रखा है सिक्किम, तो यही गलत है। ये हमसे पूछा है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन 9, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स देखो जैसा कि इसमें नाम से जाहिर है, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो माने जल, वाटर, तो जल और देखो हिंदी में लिखा भी है जल संवर्धन क्या है, तो पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीक, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, या ज्वारीय प्रवाह का अध्ययन, या जलदाब का प्रयोग कर किया जाने वाला चिकित्सीय उपचार, या पेट्रोलियम और हाइड्रोजन का प्रयोग। तो इसका आंसर है 1, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 9th का 10th, विच नेशनल टीम वॉन द कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2024। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2024 में किसने जीता। अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील या पेरू।
तो इसका आंसर अर्जेंटीना है, और गूगल पर देख के और वेरीफाई किया जा सकता है, वैसे इसका अर्जेंटीना है जहाँ तक मुझे मालूम है। अब है ये देखो रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन हैं 11 से लेके 25 तक, मतलब 10 के बाद 25 तक है, मतलब 15 क्वेश्चन है। 10 के बाद 25 तक है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के देखो क्वेश्चन किस टाइप का है। ये कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष, और इसमें पूछा हमसे क्या है कि कौन से निष्कर्ष हैं। कुछ कोए तोते हैं, सभी तोते पक्षी हैं, कुछ कबूतर तोते हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ पक्षी कबूतर हैं, कुछ कोए पक्षी हैं, सभी पक्षी तोते होते हैं। तो इसमें से देखो इसे सॉल्व करो, वैसे बता रहे हैं इसमें निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड निकलते हैं, फर्स्ट आंसर है, और इसे सॉल्व किया जा सकता है। कुल मिला के मेरा उद्देश्य है इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जो मैं ये बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें अभिकथन ए और आर के रूप में अंकित किया गया है। पहला, बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है। बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से बीमारियां होती हैं। बिल्कुल सही, विटामिन सी की कमी से आपके कई सारी बीमारी होती हैं, जिसमें पायरिया वगैरह है। बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है, ये डाउटफुल है। बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण नहीं है, कौन सा सही है पूछा है। तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर पहला गलत है, आर सही है। तो ये गलत है, आर सही है, 4th होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये सीरीज दे रखी है। अब इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, I फर्स्ट के M2P S3W A4F सॉरी, इसमें क्या आना चाहिए। इसकी देखो प्लेस वैल्यू लगा के, जैसे I की प्लेस वैल्यू क्या है, K की क्या है, ठीक है, प्लेस वैल्यू रख के इसमें निकाला जाएगा तो इसका निकल जाएगा आंसर। वैसे बताते हैं 4th है, जो भी है इसे सॉल्व करने पर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवार में PQRSTU 20 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़ी और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से केवल 2 बच्चे U और V लड़कियां हैं। P और S भाई हैं। P एक चिकित्सक है। T जिसके 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है। दोनों भाइयों में से एक का जीवन साथी है। Q का विवाह S से हुआ और V उनकी संतान है। तो R P से किस प्रकार रिलेटेड है, इसे सॉल्व करेंगे पता लगेगा। वैसे बताते हैं, पुत्री बताते हैं। सेकंड 15, नीचे दिए गए कथन में एक कथन दे है, कुल मिला के ये है कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष है। कौन सा निष्कर्ष है, बाजार में सब्जियों के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष निकालना है, अज्यूमशन नहीं, निष्कर्ष निकालना है कि बाजार में सब्जियों के दाम, मतलब सब्जी महंगी हो गई है, इसके पीछे इसका निष्कर्ष क्या है, सब्जियां दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं। हाँ, दाम महंगे है, दाम ज़्यादा है किसी चीज़ का तो ऑब्वियसली बात है उसकी सप्लाई कम है, तो फिर पहला सही है। लोग सब्जियां नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब्जियां महंगी हो गई तो इसका मतलब सब्जी खा नहीं सकते। पहले ज़्यादा खाते थे, अब थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है वो खा नहीं सकते। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है, मेरे अनुसार फर्स्ट सही है। यहाँ तक है, अब कमीशन माने क्या माने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमल उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर अंत में मिला के इस तरीके से क्वेश्चन है पूरा। कमल उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, अंत में पूर्व की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है। अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। बहुत सरल है, ऐसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम बना के हो जाएगा। वैसे थर्ड बताते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अब देखो ये हमें रिलेशन वाला दे रखा है, J = M, M > N, N > G। तो इसमें से बताओ कौन सा सही है। देखो J = M की है और G के बीच में हमें संबंध निकालना है। तो J बराबर M के है तो M की जगह J रख देंगे, J > N, J > N और N > G। तो ऑब्वियसली बात है J > G हो जाएगा, क्योंकि देखो J बराबर M के है, J > N, N > G। तो J > N, N > G आ जाएगा। तो इसका आंसर J > G फर्स्ट सही है। अब देखते हैं J और N के बीच में संबंध, J और N के बीच। J की जगह देखो M की जगह J रख दो तो J > N, J की ओर मुंह खुला हुआ, J > N। तो देखो नीचे सेकंड निष्कर्ष में J > N है, सही है, J > है, J ग्रेटर है, मतलब J की तरफ मुंह खुला हुआ। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। 18, उस संख्या का चयन कीजिए जो इस
सीरीज में आ जाएगी। 2, 7, 25, 105 ये सीरीज देखो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगेगा। क्या करेक्ट आंसर है मुझे नहीं पता, वैसे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कराएंगे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बी और ई थिएटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अच्छे हैं। बी और ई थिएटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अच्छे हैं। ए और बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्योतिष शास्त्र में अच्छे हैं। ए और डी बी एंड डी आर गुड इन थिएटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए एंड बी आर गुड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एस्ट्रोलॉजी। ए डी सी आर गुड इन एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्ट्री। सी एंड ई आर गुड इन एस्ट्रोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बताओ डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड थिएटर। अच्छा ये तो हु इज गुड इन थिएटर, एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्ट्री। थिएटर, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री तीनों में गुड कौन सा है? तो ये एक तरीके से यूनियन वाला है। सारी डेटा लिखेंगे उसमें से मैचिंग करना, इस तरह से क्वेश्चन आया है। अब इसका क्या करेक्ट आंसर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा सकता है। मेरा उद्देश्य किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है ये दिखाना। क्वेश्चन नंबर 20, पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एस और आर टी के पड़ोसी नहीं है, पी क्यू आर पड़ोसी। ये आसानी से इसका डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस की होगी रीजनिंग वो निकाल लेगा। 20 क्वेश्चन 21, एक महिला की तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, उस तस्वीर किसकी है? एक महिला की है कि इनके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद है। शालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो भांजी, सेकंड आंसर। थर्ड क्या है? पुरुष पिता शिक्षित। देखो जितने भी पिता होंगे वो पुरुष तो होंगे ही होंगे, जितने भी पिता होंगे वो पुरुष तो होंगे ही होंगे। तो पिता जो है छोटा वाला सर्किल और बड़ा वाला सर्किल होगा ये पुरुष, उसमें शिक्षित पिता भी हो सकते हैं, पुरुष भी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 23 क्या कहता है कि ऊपर दिए गए इनमें से कितने में अंग्रेजी व्यंजन है? अच्छा, ऊपर दिए गए अनुक्रम में से ऐसे कितने अंग्रेजी व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले अंग्रेजी स्वर और तुरंत बाद में अंक है? तो देखो ये सब फोकस वाले क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम कितना ध्यान दे पाते हैं। तो इसका थर्ड बताते हैं, सेकंड, और इसे ध्यान से किया जा सकता है। देखते हैं 24, निम्नलिखित प्रश्न दिया गया, इसमें कथन फर्स्ट एंड सेकंड जानकारी से दी गई। निर्णय कीजिए इनमें से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त हैं। एक सहकारी समिति में 60 सदस्य हैं। एक सहकारी समिति उसमें 60 सदस्य हैं। हाल में आयोजित महासभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया? अच्छा, एक सहकारी समिति में 60 सदस्य हैं और एक वार्षिक महासभा हुई, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? पहला, सामान्यतः 2/3 सदस्य ही महासभा में भाग लेते हैं, तो 60 का 2/3 निकाल लेंगे और इसी बात पता लग जाएगा। सेकंड, वार्षिक महासभा वाले दिन 1/6 सदस्य शहर के बाहर थे। अच्छा, मतलब कह रहे सामान्यतः 2/3 सदस्य महासभा में भाग लेते हैं, तो 60 का 2/3 निकाल लेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन वार्षिक महासभा थी, उसमें 1/6 सदस्य शहर के बाहर थे। 1/6 सदस्य थे वो शहर के बाहर थे। इसका मतलब 60 का 1/6 सदस्य निकालोगे तो कितने आ जाएंगे? 10 सदस्य। 10 के 2/3 सदस्य महासभा में शामिल थे, निकाल लेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर निकालेंगे पहला दूसरा दोनों ही जरूरी है। महासभा के देश में भाग नहीं लिया तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जरूरी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों कथन फर्स्ट एंड सेकंड इकट्ठे प्रश्न का उत्तर देने हेतु आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम हमें दे रखा है, देखो इस तरीके से। कितने विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं किंतु इतिहास नहीं पढ़ते? अच्छा, अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान। देखो अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं और विज्ञान। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में तीनों में शामिल कितने हैं? 17। लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इसमें जो है ये नहीं पढ़ते हैं किंतु इतिहास नहीं पढ़ते हैं। अपना थोड़ा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है इस टाइप का, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या। अब बात आती है आईसीटी वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो ऑब्वियस बात है आउटपुट डिवाइस होगा। तो टच पैड इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, वेब कैम नहीं, स्पीकर, वेब कैम है वो भी इनपुट है। वेब कैम के द्वारा हम इनपुट है, वेब कैम भी, कीबोर्ड भी इनपुट है, टच पैड भी इनपुट है। स्पीकर है ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है। तो वही पूछा इनपुट नहीं है, तो फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज, न्यूमैन, बिल गेट्स। तो इसका सेकंड आंसर चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का मतलब क्या है? मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क, मेजर एरिया नेटवर्क, मैनेज एंड एक्सेस नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फोर्थ ऑप्शन ओके है। आईसीटी क्वेश्चन तो इजी है,
बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एक्सेल नहीं है क्योंकि ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, नो। पब्लिक डेटा फाइल, नो। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? सेकंड, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। जो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी तो पीडीएफ है, इसे पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की कीबोर्ड क्या है? अच्छा, विंडोज में चयनित टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल सी, फर्स्ट ऑप्शन। में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? अच्छा, पासवर्ड का, सिक्योर पासवर्ड का उदाहरण सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? देखो, पासवर्ड हमारा सबसे अच्छा वो माना जाता है इसमें हर तरह हर कैटेगरी का सिंबल यूज हो। परसेंटेज वाला भी है, स्पेशल सिंबल भी है, जे भी है, पी है, देखो कैपिटल करेक्टर भी है, स्मॉल करेक्टर भी है, अपर केस, लोअर केस, एक्सक्लेमेशन साइन है, स्पेशल साइन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो एप्पल नहीं है, विंडोज भी नहीं है, मैक भी नहीं है, उबुंटू होगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड, 33 के सेकंड। कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, मेमोरी चिप, पेन ड्राइव। इसका आंसर सेकंड है। इनमें से कौन सा उपकरण डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? प्लॉटर, सीसीटीवी कैमरा, रीडर, स्कैनर। स्कैनर इनपुट है, रीडर भी इनपुट है, सीसीटीवी कैमरा इनपुट है, प्लॉटर है थर्ड आंसर। हस्तलिखित पाठ या चित्र को साथ ही साथ सीधे कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, स्कैनर। ऑब्वियसली बात है स्कैनर है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे हमें लिखना नहीं चाहते, स्कैन करके आप उसे पीडीएफ में बना लीजिए, उससे आप कोई वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पर। नेक्स्ट, आईसीटी शिक्षा में से किसे कम करने में मदद कर सकता है? डिजिटल डिवाइड, छात्र जुड़ाव, सूचना तक पहुंच, सहगत। क्या करें? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा में से किसे कम करने में मदद कर सकता है? डिजिटल डिवाइड को। छात्र जुड़ाव तो जरूरी है, सहयोग में शिक्षण जरूरी है, सूचना तक पहुंच जरूरी है। डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल इक्विपमेंट तक जो पहुंच है उसको डिवाइड, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। कंप्यूटर एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे संदेशों के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देती है? एसएमएस, पॉडकास्ट, वीडियो कॉल, ये छोटे संदेश भेजने, एसएमएस। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेब पेज, होम पेज, एचटीएमएल पेज, सर्च पेज। सेकंड, तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन ये हो जाते हैं। ये कितने थे? 40, 25 से चालू हुए थे, 26 से चालू, 26 से लेके 40 तक, मतलब 15 क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे रीजनिंग क्वेश्चन हो जाते। अब बात आती है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। अब देखो इसमें 120 मिनट है और 120 ही क्वेश्चन है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। साथ ही अन्य प्रक्रियाएं भी करनी होती हैं, पेपर देने जाता है कोई स्टूडेंट, तो देख लो इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। पहला क्वेश्चन, श्रेणी 1329 देश में से एक्स और वाई का योग क्या है? अब मुझे नहीं पता क्या है, आप देखें। यदि m इक्वल टू दिस 1.03 और बार है ऊपर, इसका मतलब 3 जो है रिपीटेटिव होगा, डिवाइड बाई 0.93 इंटू 1.36, और यहाँ पे दे रखा है यदि n इक्वल टू दिस, इस तरीके से, तो m/n बराबर किसका है? अब देखो कितनी ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सही है, इनमें ट्रिक भी चाहिए। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है, जब 4 और विद्यार्थियों के भार देश हैं कक्षा में शामिल, तब सभी विद्यार्थियों का औसत भार 1/2 kg कम हो जाता है। आरंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? इन क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, नहीं मैं ये देने गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं। निकता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है। यदि उसके व्यय में 27% की वृद्धि और बचत में 12.5% की कमी होती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि या कमी होती है? तो देखें भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग के प्रश्न भाजक
भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का दूना है। यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 45। 46 देखो, रेलगाड़ी से संबंधित है, ट्रेन से संबंधित। ये आसान क्वेश्चन है तो किया जा सकता था। इसी तरीके से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन आप देख सकते हो इस टाइप का। अभी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बस मैंने किए नहीं है सॉल्व, ना मैं पेपर देने गया हूँ। आप देख सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, किसी घनाभ का अंतःपृष्ठ क्षेत्रफल देखो इस तरीके से। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ मैं अपने लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। मैं जल्दी जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल की बैटरी भी जा रही है। जनरल इंग्लिश, अब देखो जनरल इंग्लिश में ये देखिए, ये क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। इस तरीके से है ये क्वेश्चन है। देखो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, इसी तरह से 10 क्वेश्चन हिंदी के। शब्द नैनित का संधि विच्छेद क्या है? शब्दों में समास की दृष्टि अशुद्ध क्या है? खेत रहना, हिंदी में अच्छी खासी आई है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 5 में हिंदी और इंग्लिश ये सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं। बाकी 10 क्वेश्चन और हैं जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेज जो हमने ली थी, क्षेत्रीय भाषा, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान वालों के लिए हिंदी, जिन स्टेट में हिंदी बोली जाती है, जहाँ भी कहीं कन्नड़ बोली जाती है तो वहाँ कन्नड़ आएगी, कन्नड़ सॉल्व करेंगे। जैसे हिंदी है, इसमें उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश, और इसके बाद हिंदी भाषी राज्य, तो हिंदी को सॉल्व करूँगा 91 से 100 तक। इसी तरीके से अगले आसामी वाले हैं तो आसामी सॉल्व करेंगे, बंगाली वाले बंगाली सॉल्व करेंगे, बोडो वाले बोडो, डोगरी, गारो भाषा है, गुजराती भाषा, कन्नड़ कश्मीरी भाषा, इसी प्रकार खासी भाषा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है ये। मैनपुरी, मणिपुरी, मराठी, ये आ गई मिजो भाषा है, नेपाली भाषा इस तरीके से, उड़िया भाषा है, संथाली तेलुगु भाषा आ गई, फिर ये उर्दू भाषा आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कुल मिला के EMRS ने जो हॉस्टल वार्डन के पेपर बनाया है, इसमें मैथ्स रीजनिंग अच्छे खासे लेवल की है। मैथ्स के लिए तो अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, तो मेरा अनुमान है इसके लिए कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। धन्यवाद। आप इसको सॉल्व करके देखें पेपर को, और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी PDF भी लिंक में डाल लूँगा वीडियो के नीचे, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को सहायता हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।